अमीर रानो चिड़िया की बेटी की शादी। ये कहानी भारतीय लोक कथाओं में आने वाली एक अत्यंत प्रसिद्ध, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कथा है, जो ये संदेश देती है कि जब मनुष्य के पास धन और वैभव आ जाता है तो वह अक्सर घमंड में अंधा हो जाता है और अपनी सीमाओं को भूल जाता है। ये कहानी चिड़िया जैसे छोटे पक्षी के माध्यम से हमें ये समझाती है कि घमंड और दिखावे का अंत हमेशा बुरा होता है। कहानी की शुरुआत, अमीर रानो चिड़िया का घमंड। बहुत समय पहले एक जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसने मेहनत करके खूब अनाज इकट्ठा किया, एक सुंदर सा घोंसला बनाया और धीरे धीरे वह जंगल में अपनी अमीरी के लिए मशहूर हो गई। सब उसे अमीर रानो चिड़िया कहकर बुलाने लगे। रानो चिड़िया को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड हो गया था। वह हमेशा कहती, मेरे पास इतना धन है कि मेरी बेटी की शादी किसी राजा महाराजा से भी कर सकती हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी और ऐसा ब्याह करूंगी कि पूरा जंगल देखता रह जाएगा। बेटी की शादी का आयोजन। समय बीता और रानो चिड़िया की बेटी सयानी हो गई। रानो चिड़िया ने सोचा, अब समय आ गया है मेरी बेटी की शादी का। मैं ऐसी शादी करूंगी कि सारा जंगल देखेगा और मेरी अमीरी का लोहा मानेगा। रानो चिड़िया ने पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया, मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होगी। जो भी आएगा उसका स्वागत सोने चांदी के थालों से किया जाएगा और इतना खाना परोसा जाएगा कि कोई भूखा न लौटे। सभी जानवर हैरान रह गए कि एक छोटी सी चिड़िया कैसे इतनी बड़ी शादी कर सकती है। लेकिन रानो चिड़िया अपने घमंड में चूर थी। शादी में मेहमानों का आना। शादी का दिन आया। रानो चिड़िया ने जंगल के सारे जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि राजा शेर तक को बुलाया। हाथी, घोड़े, ऊंट, बकरी, लोमड़ी, भालू, बंदर, मोर, कबूतर और न जाने कितने जानवर शादी में आए। रानो चिड़िया ने अपने खजाने से सोने चांदी के थाल सजवाए। ढोल नगाड़े बजने लगे, महंगी मिठाइयों के ढेर लग गए। सभी मेहमान हैरान थे कि रानो चिड़िया कितनी अमीर है। घमंड का अंत जब बरसात आई। जैसे ही शादी का जश्न पूरे शबाब पर था, अचानक आसमान में बादल घिर आए। रानो चिड़िया ने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इतनी अमीर हूँ, बारिश में भी मेरी शादी रुकने वाली नहीं। लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला बारिश में भीगकर टूटने लगा। सोने चांदी के थाल बहने लगे, मिठाइयाँ गलने लगी, सारा आयोजन अस्त व्यस्त हो गया। जो मेहमान थोड़ी देर पहले रानो चिड़िया की अमीरी की तारीफ कर रहे थे, वे अब बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। रानो चिड़िया का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। देखते ही देखते उसका सारा वैभव बहकर चला गया। कहानी का संदेश और सीख। बारिश थमने के बाद रानो चिड़िया बहुत दुखी हुई। उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने घोंसले की औकात में रहना चाहिए था। मैंने घमंड किया और दिखावे में फंस गई। अगर मैंने साधारण तरीके से बेटी की शादी की होती तो आज ये हाल नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों न हो। दिखावा और आडंबर हमेशा नुकसान करता है। अपनी सीमाओं में रहना ही समझदारी है, क्योंकि समय और परिस्थितियां किसी का साथ नहीं देती। प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो। रानो चिड़िया की यह कहानी आज भी गांवों में बुजुर्गों द्वारा बच्चों को सुनाई जाती है। ये हमें बताती है कि असली अमीरी विनम्रता में है और घमंड करने वाला अंत में अकेला और बर्बाद हो जाता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी में कुछ और विस्तार जोड़ दूं या फिर इसे किसी पौराणिक संदर्भ के साथ जोड़कर भी सुना सकता हूं। बताएं, क्या आपको और विस्तार चाहिए?